शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 12 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व चलिए अब परम पिता परमात्मा की मधुर याद में एक गीत सुनते हैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए, तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। समूचे संसार की चरमराती व्यवस्था का अगर कोई आधार स्तंभ है तो मात्र वो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, शुद्ध प्रेम, जिसकी स्नेह छैया में एक शिष्ट सभ्य समाज विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है, परस्पर के सर्व संबंधों में सच्चाई और सफाई के कारण एक हार्मनी बनी रहती है। लेकिन वर्तमान कली काल में प्रेम विकृत होने लगा है, अपनी गरिमा खो चुका है,
वो दैहिक धरातल पर उतर आया है। आजकल शारीरिक आकर्षण को बाहरी बनावटी सौंदर्य को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। भीतर के अर्थात आंतरिक गुणों के सौंदर्य को तुच्छ, गंवार और अनपढ़ समझने लगे हैं। सचमुच जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए संसार में व्यभिचार और पापाचार बढ़ा है। सो कॉल्ड विकास के बावजूद लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान होकर त्रस्त जीवन जी रहे हैं और भगवान को पुकारते हैं। अब वो करुणा निधान परम पिता परमात्मा आकर बच्चों को समझाते हैं, मेरे मीठे बच्चों, भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चों, सुख की दुनिया स्थापन करने के लिए देहधारियों से देह का प्यार नहीं रखो, अपितु अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक सर्व सुखदाता परम पिता परमात्मा से रूहानी प्यार करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ये शरीर तो यंत्र है, आत्मा यांत्री है। इस देह की सत्यता तो एक्सरे में देख सकते हैं, इसकी शान तो शमशान तक है। यह है देह की दुनिया का सच। परम पिता परमात्मा स्मृति दिलाते हैं, मैंने आपके लिए स्वर्ग स्थापन किया था, तुम्हें सत्य ज्ञान एवं सहज राजयोग देकर मंदिर के लायक बनाया था, अर्थात तुम ही देवी देवता थे। स्वर्ग में शुद्ध सृष्टि थी, तभी भारत देवभूमि कहलाती थी। पर देवी देवताओं पर भी कलंक लगा दिया है। सोचते हैं परंपरा से ये पतितपना, दुख सुख लड़ाई आदि चलती रही है, पर भूल जाते हैं कोई लौकिक पिता भी अपने बच्चों के लिए दुख की दुनिया नहीं चाहेगा। तो ये तो परम पिता परमात्मा की दुनिया थी। देखो जब दिन है तो अंधियारा नहीं होता, वैसे जब दुख है तो अशांति है, सुख है तो शांति है। स्वर्ग था ही पावन दुनिया, वहां कोई भी पतित भ्रष्टाचारी होता ही नहीं है। इसलिए स्वर्ग को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वैकुंठ या पैराडाइज, हेवन कहा जाता है। देवी देवता श्रेष्ठ थे, तभी तो मंदिरों में उनकी पूजा होती है। उनके नाम के आगे श्री लगता है, श्री अर्थात श्रेष्ठ। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम। क्योंकि श्रेष्ठाचारी पावन थे, अभी तो किसी को भी श्रेष्ठाचारी नहीं कह सकते। सन्यासी भी श्रेष्ठ बनने के लिए सन्यास करते हैं। दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं आदि करते हैं, परंतु दैहिक दृष्टि वृत्ति होने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। कोई परिवर्तन नहीं होता है स्वभाव संस्कार में। देखो ये ईश्वर का उपकार है, ये परोपकार है उसका, जो वह ज्ञान सागर सृष्टि चक्र में चलने वाले चेतन चलचित्र का अर्थात ड्रामा के राज का ज्ञान देकर इस गहन राज का राजदार बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं
मैं रॉयल संस्कारवान बनाने के लिए ज्ञान रत्नों से और गुण मोतियों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूं। उसे अपने में धारण कर लो, अन्यों की सेवा करो। फालतू बातें नहीं सुननी, ना करनी है, और अपनी आंखों में सदैव ज्ञान अंजन लगाना है, धूल का नहीं, अर्थात व्यर्थ के दृश्यों का, बातों का, पदार्थों का इन आंखों में नहीं बसाना है। बाबा सावधानी देते हैं कि देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। मन मना भव अर्थात मन को मुझ ईश्वर में लगाने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम्हें सुख की दुनिया में ले चलेंगे। आज का प्रश्न है, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है सर्व पर रहम करना, कल्याण की भावना से सबको विकारों की दलदल से उबारना, उनके व्यर्थ को, उनकी पुरानी आदतों को निकालने में उनको सहयोग देना। तो प्रश्न उठता है, रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? माना कि दुश्मन है, पर जिसे एक बार जला दिया, हर वर्ष नया बनाकर तो नहीं ना जलाते, अर्थात वो मरा नहीं। रावण अर्थात रुलाने वाला, दुख देने वाला। रावण के 10 सिर विकारों के प्रतीक हैं। इस समय सारी सृष्टि सागर में एक छोटे से द्वीप या टापू के समान है, और सारे विश्व में विकारों का साम्राज्य है, भ्रष्टाचार और अराजकता का राज्य है। एक दूसरे की ग्लानि और निंदा करते हुए अब ये दुर्गति को पाया है। अब अपनी कमियों को निकाल, पक्के राजयोगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, सभी से सच्चा रूहानी मित्रवत व्यवहार रखो, और परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय दो। जो आप पर अपकार करता है, उस पर भी उपकार करना है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो शुद्धिकरण की विधि अपनाते हैं, हवन आदि करते हैं। ऐसे ही जब किसी स्थान पर आध्यात्मिक की सेवा करते हो या सेवा में कोई विघ्न आता है, तो बाबा कहते हैं, पहले संगठित रूप में चारों तरफ विशेष टाइम पर, फिक्स समय पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये परमात्मा का दिया वरदान है, तो हमारी विजय तो होनी ही है। यह है शुद्धि की विधि, इससे सिद्धि जरूर होनी है। विजय व निर्विघ्न बन जाएंगे, बाबा कहते हैं, और योग की पावर का किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। इसके विपरीत जीवन में अगर उदासी है, गमी है या कोई कमी कमजोरी है, इससे सिद्ध होता है हमारे कर्म यथार्थ और समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान शिव का आदेश है, मीठे बच्चे, समर्थ संकल्प, समर्थ कर्म द्वारा अपने जीवन में खुशी एवं शक्ति का संचार कर सकते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।